अर्जुन कृष्ण युद्ध। एक बार की बात है, महर्षि गालव सुबह सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे कि आकाश मार्ग से उड़ते हुए गंधर्व चित्रसेन की थूकी हुई पीक उनकी अंजलि में गिर गई। इस घटना से मुनि को अत्यंत क्रोध आया। वे चित्रसेन को शाप देने ही वाले थे कि उन्हें अपने तप के नष्ट होने का ध्यान आया और वे रुक गए। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण, जो ब्राह्मणों के परम भक्त थे, ने तत्काल प्रतिज्ञा कर ली कि वे 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने माता देवकी और महर्षि के चरणों की शपथ भी ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां पहुंचे। भगवान ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु, आप तो परमानंद के दाता कहे जाते हैं। आपके दर्शन मात्र से लोग सभी विषादों से मुक्त हो जाते हैं, पर न जाने क्यों आज आपके मुख पर उदासी दिख रही है। इस पर श्री कृष्ण ने गालव जी का सारा प्रसंग सुनाकर अपनी प्रतिज्ञा बताई। अब नारद जी को कहाँ चैन, उन्हें तो बड़ा आनंद आया। वे तुरंत वहां से चले और चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिरकर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रहों की दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो बेचारा गंधर्व घबरा गया। वो इधर उधर दौड़ने लगा। वो ब्रह्मलोक, शिवपुरी, इंद्रलोक, यमलोक और वरुण लोक सभी जगह दौड़ता फिरा, पर किसी ने उसे अपने यहाँ ठहरने तक नहीं दिया। श्री कृष्ण से शत्रुता कौन मोल ले। अब बेचारा गंधर्वराज अपनी रोती पीटती पत्नियों के साथ नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु तो थे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वो स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना, जब तक वो तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की प्रतिज्ञा न कर ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूलकर भी मत बताना। नारद जी भी विचित्र थे। एक ओर तो उन्होंने चित्रसेन को यह समझाया और दूसरी ओर अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास पहुंच गए। उनसे बोले, सुभद्रे, आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनों का उद्धार करने का महत्व बता ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वो तुरंत उधर गईं तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वो बिना प्रतिज्ञा लिए बताया ही नहीं। अंत में सुभद्रा के प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गईं। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वो भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा का निश्चय करके वो उसे अपने साथ ले गईं। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब ये सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश शास्त्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि अब द्वारका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रणक्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। भयानक युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को शांत किया। फिर वे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभो, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब साखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई होंगी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो, मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात सभी अपने अपने स्थान को पधारे। कहानी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और ऋषि गालव के बीच की एक रोचक घटना को दर्शाती है। इसमें नारद जी की भूमिका, प्रतिज्ञाओं का महत्व और शरणागत की रक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं।
क्या आप इस कहानी के किसी विशेष हिस्से पर और चर्चा करना चाहेंगे या इसके किसी पात्र के बारे में जानना चाहेंगे? एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग इसी वीडियो के साथ बने रहिएगा। एंड हम ऐसे काफ़ी सारी स्टोरी लेके आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।